हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम चैप्टर 6 कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी मात्राओं की तुलना में प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि कर रहे थे। इसका दोस्तों हमने बेसिक कंसेप्ट पिछली वीडियो में समझ लिया था और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब दोस्तों, जो भी आपकी अरिहंत की बुक में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 तक, यानी कुल 25 क्वेश्चन है दोस्तों इससे रिलेटेड। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। और दोस्तों, जो 50 क्वेश्चंस है अलग अलग टाइप के हैं, तो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको दोस्तों इस टॉपिक में थोड़ा भी क्या है कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका पूरा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे। मैं आपको साथ के साथ दोस्तों तरीका भी बताता रहूंगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 और 28, ये तीनों दोस्तों हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब हम यहाँ पे 29 से स्टार्ट करेंगे और मैं दोस्तों 28 क्वेश्चन भी आपको दोबारा करूंगा। तो 28 से 50 तक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके जितने भी क्वेश्चन है वो समझाऊंगा। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसको अच्छे से समझते हैं। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, लेकिन एक बार और मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था। एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं पर 20% लाभ कमाता है। दोस्तों, कोई दुकानदार है, वो उसके पास जितनी भी वस्तुएं हैं उन पे वो 20% का लाभ कमाता है। अब दोस्तों मान लो उसके पास जो वस्तुएं हैं वो 100 रुपए की है। तो अगर वो इस 100 रुपए की वस्तु पे दोस्तों 20% लाभ कमाएगा, तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी परसेंटेज वाली वीडियो में कि 20% लाभ कमाएगा तो जितनी भी दोस्तों कीमत होती है उसका 20% मतलब कि लाभ कमा के कितना बनेगा, 100 + 20 कर देंगे, 120/100 के साथ गुना कर देंगे, तो 100 के साथ 100 कट जाएगा। तो मतलब दोस्तों, जो 100 रुपए की चीज़ जिसको 120 में बेचेगा वो, तब इसको कितना परसेंट लाभ होगा, 20% लाभ होगा। तो पहला तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, साथ ही वह प्रति किलोग्राम भार पर 100 ग्राम कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, वो क्या करता है, जो 1 किलोग्राम भार है उस पे 100 ग्राम कम तोलता है। यानी अगर किसी को दोस्तों 1 किलोग्राम वस्तु देनी है, ये चीज़ देनी है जो भी है, तो वो 1 किलो की बजाय 100 ग्राम कम तोलता है तो 900 ग्राम देता है। कितनी देता है दोस्तों, 900 ग्राम। यानी उसमें उसने दोस्तों जो उसका जो सिस्टम है तोलने वाला, उसमें कुछ गड़बड़ की हुई है। वो ग्राहक को तो लगता है कि 1 किलो मुझको दिया है जो भी उसने चीज़ बेची है, लेकिन असली में दोस्तों वो कितनी बेचता है, 900 ग्राम बेचता है, यानी कि अपना फायदा करता है। तो अब उसको कितना लाभ होगा। तो दोस्तों, अगर कोई चीज़ 100 की है, वो कितने की बेचता है दोस्तों, 120 की, यानी 20% तो यहाँ पे फायदा उठा रहा है। अब 1 किलो की चीज़ मान लो दोस्तों 100 की थी, 1 किलो की चीज़ कितने की थी, 100 की थी। लेकिन दोस्तों, अब वो बेचता तो 1 किलो ही है, मतलब ग्राहक को लगता है कि 1 किलो बेचा, लेकिन असल में उसका वजन कितना होता है, 900 ग्राम। अगर 1 किलोग्राम मतलब अगर वजन हुआ तो 100 रुपए की होगी, तो 900 ग्राम में कितने की बनेगी दोस्तों, 90 की बनेगी। क्योंकि 1 किलोग्राम का मतलब होता है दोस्तों 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम अगर 100 रुपए की है तो 900 ग्राम 90 की होगी। अब दोस्तों, जो चीज़ तो 90 की है क्योंकि उसने तो 900 ग्राम तोली, तो उसके लिए तो वो सॉरी उसके लिए तो वो 90 की होगी, उसने 900 ग्राम तोली दुकानदार ने, तो वो 90 की चीज़ को 100 में बेचता है। यानी कि ग्राहक को लगता है 1 किलोग्राम है तो 100 में ले ली उसने, 100 में बेचता है। और इस 100 पे भी दोस्तों, जो ये 100 की चीज़ है इस पे भी 20% फायदा उठाते हैं, यानी कि 120 में बेच दी उसने। कितने में बेची, 120 में। तो 90 की चीज़ कितने में बेच दी, 120 में बेच दी। तो कुल कितना फायदा हुआ दोस्तों, 30 रुपये का फायदा हुआ। कितने का, 30 रुपये का। लेकिन प्रतिशत में बताना है कितना हुआ प्रतिशत में। तो मैंने आपको बताया जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो जितने की उसको पड़ी क्रय मूल्य में हम प्रतिशत निकालते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है, 90, तो बटे 90 करेंगे और गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे, प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पे कितना बनेगा दोस्तों, 100/3 बनेगा। कितना बनेगा, 100/3। और 100/3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 33 हैंड 1/3, 33 3 99 और एक 100/3 बनेगा। तो 33 सही 1/3% आपका यहाँ पे लाभ प्रतिशत आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है हमारा, बी है। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना है। अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको धीरे धीरे सभी समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में दोस्तों, किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है। देखो दोस्तों, किसी वस्तु को 8000 में बेचा, तो बेचने वाला मूल्य मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस होता है।
तो इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8,000। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमें सभी फॉर्मूले याद हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिलती है उस सबको लिख लेना है। किसी वस्तु को 8,000 में बेचने पर, तो बेचने पर कहा है तो 8,000 क्या होगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस होगा। पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है, तो इसने दोस्तों हानि दे दी, क्या दे दी, हानि यानी लॉस बताया। कितना लॉस होता है, जो भी उसका सीपी है उसके 1/5 के बराबर, यानी कि सीपी बाय 5 के बराबर क्या उसको हानि होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सीपी निकालना है। तो दोस्तों हानि एसपी और सीपी, हानि है एसपी है, यहाँ पे दोस्तों हानि है एसपी और सीपी, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों। हानि कब होती है, जब कोई चीज़ ज़्यादा की आपने खरीदी कम की बेची, यानी सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, तो सीपी माइनस एसपी करते हैं तभी तो दोस्तों आपके पास क्या आती है, हानि आती है। अब आपको सीपी निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, सीपी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हानि की वैल्यू कितनी दी है, CP/5, तो यहाँ पे CP/5 कर दो, जो निकालना उसमें मतलब चेंज कर दो। अब इज इक्वल टू कितना आ गया, CP आ गया माइनस एसपी, एसपी की वैल्यू कितनी है 8,000। तो दोस्तों देखा, आपके पास जो जो डाटा था उसका यूज करके आपने एक इक्वेशन बना ली और इसमें सब क्या है, CP है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में इक्वेशन बन गई और इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, इस 8,000 को इस साइड ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे सीपी है, इस CP/5 को उस साइड ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा। दोस्तों आप सीपी की जगह यहाँ पे एक्स भी मान सकते हो, या आप डायरेक्ट सीपी रख के भी कर सकते हो। अब आपको दोस्तों सिंपली इसका एलसीएम लेना है, तो 5 आएगा, तो 5 CP बनेगा दोस्तों यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 1 CP बनेगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे 8,000 था। अब दोस्तों 5 CP में से 1 CP घटाएंगे, आपको पता है 4 आ जाएगा, 4 CP/5। तो आपके पास क्या आ गया दोस्तों, 4 CP/5 की वैल्यू ये किसके बराबर था, 8,000 था, तो ये 8,000 के बराबर आ गई। आपको तो सीपी की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो 8,000 गुना जो 4/5 है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा दोस्तों। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 2,000 के साथ इसको काट दिया, और 5 दूनी 10, तो कितना है दोस्तों, 10,000 आ गया। सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। तो सीपी क्या होता है, क्रय मूल्य ही तो होता है दोस्तों, क्या होता है, क्रय मूल्य। तो आपसे पूछा था कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य पूछा था, तो कितना आ गया दोस्तों, 10,000। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन करना है, सबसे पहले जो जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लिख लेना है, फिर उस इंफॉर्मेशन में आपको देखना है, रिलेशन ढूंढना है कि किस रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली रिलेशन मिल जाएगा और उसे सोल्व करके आपको आंसर निकाल लेना है। अब जैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फल विक्रेता 1 रुपये में 5 संतरे की दर से संतरे बेचता है, 1 रुपये में 5 संतरे बेचता है, मतलब कि 1 रुपये के 5 संतरे तो 2 के 10, तो इसकी दर से संतरे बेचता है, और उसको 40% लाभ होता है, 40% लाभ होता है, तो उसके द्वारा 1 रुपये में कितने खरीदे गए संतरों की संख्या बतानी है। तो देखो दोस्तों ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें आपको गिवन है वो लिख लेनी है बस आपको। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 5 संतरे बेचता है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 5 संतरों का क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य दिया है, 5 संतरों का बेचता है 1 रुपये में 5 संतरे, तो 5 संतरों का सेलिंग प्राइस दिया है कि 5 संतरे कितने रुपए में बेचता है, 1 रुपये में। कितने रुपए में दोस्तों, 1 रुपये में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और साथ ही क्या दिया अब दोस्तों पहले यहाँ से आपने एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल लो, एक संतरे का, तो एक संतरे का क्रय मूल्य क्या होगा, एक संतरे का मतलब विक्रय मूल्य एसपी कितना होगा, तो 1/5 रुपये हो जाएगा। अगर 5 संतरे 1 रुपये के बेचे, तो एक संतरा कितने का बिका, 1/5 का, तो एक संतरे का दोस्तों एसपी आपके पास आ गया 1/5 रुपये। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 40% लाभ है, यानी आपको क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कितना, 40%, तो आपको ये दिया है। फिर इसने पूछा दोस्तों उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदे गए संतरों की संख्या, उसने क्या पूछा दोस्तों कि 1 रुपये में जो संतरे खरीदे हैं वो कितने खरीदे हैं, वो आपको निकालना है। 1 रुपये में जो संतरे खरीदे हैं उनका सीपी निकालना है, क्या निकालना है, सीपी। तो एसपी और लाभ प्रतिशत दिया है, सीपी निकालना है। आपको पता है दोस्तों जो लाभ प्रतिशत होता है वो किसके बराबर होता है, लाभ डिवाइड में सीपी इंटू 100 के बराबर होता है। और जो ये लाभ है दोस्तों, ये लाभ किसके बराबर होता है, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि लाभ में कब होगा, जब एसपी ज़्यादा होगा, तो लाभ होता है एसपी माइनस सीपी के बराबर। अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर एक संतरे का जो क्रय मूल्य 1/5 है, एक संतरे का क्रय मूल्य कितना, 1/5 है, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी लाभ होता है तो एसपी की वैल्यू कितनी आती है, सीपी गुना जितने परसेंट लाभ हुआ है वो 100 में जोड़ देते हैं आर, और डिवाइड में क्या करते हैं दोस्तों, 100 करते हैं। तो एसपी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, सीपी गुना, आप देख सकते हो 40% लाभ हुआ है, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140/100 आ जाएगा, 140/100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो सीपी
इंटू 7/5, ये किसके बराबर आ गया, हमारे एसपी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया दोस्तों, एसपी के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमें क्या निकालना है, एक संतरे का हमें पहले सीपी निकालना है। एक संतरे का सीपी कितना है दोस्तों, 1/5। एक संतरे का सीपी कितना है, 1/5। तो सॉरी एसपी, एक संतरे का एसपी कितना है यहाँ पे, 1/5 रुपये है, 1/5। अब आपको सीपी निकालना है, तो सीपी की वैल्यू कितनी होगी, जो 7/5 है इस साइड जाके 5/7 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एसपी। अब एसपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि एक संतरे का निकाल रहे हैं अभी, तो एक संतरे कितने, 1/5। तो एसपी की जगह हम लिख देंगे 1/5। तो 5 के साथ 5 कैंसिल, तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1/7 रुपये आ गई। कितनी आएगी, 1/7 रुपये। तो एक संतरे का जो प्राइस है वो कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 1/7। एक संतरे का दोस्तों कितना आ गया, 1/7, यानी कि 1/7 रुपये में कितने संतरे आए दोस्तों, एक। अब हमें तो ये निकालना है कि 1 रुपये में कितने आएंगे, तो ये 7 इस साइड जाके गुना हो जाएगा, तो 7 संतरे आएंगे दोस्तों 1 रुपये में। 1 रुपये में कितने संतरे आएंगे, 7। तो 1 रुपये में 7 संतरे आते हैं, ये हमारे पास यही निकालना था कि 1 रुपये में कितने हम खरीद सकते हैं। तो 1 रुपये में जो संतरे आएंगे वो कितने आएंगे, 7 आएंगे। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों 7। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको करना है, सबसे पहले आपको 5 संतरों का एसपी दिया हुआ था, तो 5 का दिया हुआ था 1 रुपये, तो 1 हो जाएगा 1/5। लाभ प्रतिशत दी हुई थी, तो आपको पता है जब भी लाभ प्रतिशत दी हुई होती है तो एसपी की वैल्यू कितनी होती है, सीपी इंटू 100 प्लस आर, यानी लाभ प्रतिशत बटे 100। तो 40 था तो 140/100 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों ये हमारे पास क्या बना, एक इक्वेशन बन गई। अब एसपी की वैल्यू कितनी निकाली हमने, एक संतरे की 1/5, तो उसको यहाँ पे रखा, तो सीपी की वैल्यू 1/7 आ गई। अब दोस्तों 5 संतरे एक रुपये के थे, तो एक का 1/5 आया था, यानी 1 रुपये के 5 थे। तो यहाँ पे दोस्तों एक संतरे का 1/7 आया, तो 1 रुपये में 7 संतरे आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या 30 हो गया दोस्तों। 31 देखते हैं, क्या देखते हैं, 31 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 21 बैग का क्रय मूल्य है। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल पिछली वीडियो में भी करवाया था। 21 बैग का क्रय मूल्य है, 21 का जो सीपी है दोस्तों वो किसके बराबर है, 18 बैग के विक्रय मूल्य के बराबर है, 18 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत निकालनी है, लाभ प्रतिशत। अब दोस्तों आपको पता है लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100 होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सीपी है नीचे, तो एसपी को भी सीपी की फॉर्म में आपको निकाल लेना है। एसपी को किसकी फॉर्म में निकाल लेना है, सीपी की। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अगर 21 सीपी बराबर 18 एसपी है, तो एसपी की वैल्यू कितनी आएगी, इस साइड क्या है दोस्तों 21 सीपी है, तो जो यहाँ पे 18 था दोस्तों, 18 एसपी बराबर 21 सीपी, तो 18 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको काट दो दोस्तों, तो काटेंगे कितना आएगा दोस्तों, ये 3 पे कटेगा, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते 21। तो एसपी की वैल्यू आ गई दोस्तों 7/6 सीपी, 7/6 सीपी। अब हमें निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू सीपी की फॉर्म में आ गई, कितनी, 7/6 सीपी, और माइनस करेंगे सीपी। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा, एलसीएम आएगा 7, यहाँ पे सॉरी 6 आएगा, तो 7 सीपी और 6 बन जा 6 सीपी। तो कितने बनेंगे दोस्तों, 7 में से 6 माइनस करेंगे, एक ही बचेगा, तो CP/6 आ गया। प्रॉफिट की वैल्यू आ गई CP/6। तो फॉर्मूला कहाँ है दोस्तों, हमारा ये रहा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे रख दो, P की जगह क्या रख देंगे, CP/6, P की जगह क्या रखेंगे, CP/6, तो CP/6। और डिवाइड में क्या है दोस्तों, CP है, डिवाइड में क्या है CP, तो डिवाइड में CP, इंटू कितना है 100, तो 100। अब यहाँ पे देखो दोस्तों CP के साथ CP कैंसिल, तो कितना बचा, 100/6 बचा, 100/6, ये भी कट जाएगा 2 के साथ। तो 2 पंजे 10, 0 और 2 तिया 6, तो 50/3 आ गया। ये आएगा दोस्तों 3 1 जा 3 और 3 अट्ठे, यहाँ पे 18 तिया 3 अट्ठे नहीं दोस्तों, 3 1 जा 3 और दोस्तों 3 सत्ते 21, तो 17 तिया 51 बनेगा। 17 पे भी 16 पे जाएगा दोस्तों, कितने पे जाएगा, 16 तिया 48 होते हैं, तो 16 तिया 48 और 2 50, 16 तिया 48 2 50, तो 16 सही 2/3 बचेगा, 16 सही 2/3%। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों 16 2/3, ये रहा दोस्तों, ऑप्शन बी में है 16 एंड 2/3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना है। अब दोस्तों 32 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों, एक दुकानदार 14 मीटर कपड़ा 960 रुपये बेचता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो 14 मीटर कपड़ा है उसको बेचता है, तो इसका एसपी दिया हुआ है कितना, 960 रुपये, सॉरी 960 रुपये खरीदता है, तो सीपी दिया हुआ है दोस्तों, सीपी कॉस्ट प्राइस है। एक दुकानदार 64 मीटर कपड़ा 960 रुपये में खरीदता है, तो 64 मीटर कपड़े का क्या है दोस्तों, सीपी हमारे पास आ गया।
तथा 96 के लाभ पर बेच देता है और इसको बेचता है तो उसको कितने रुपए का लाभ होता है? 96 रुपए का लाभ होता है। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, लाभ प्रतिशत और लाभ अलग अलग चीजें हैं, हानि प्रतिशत और हानि अलग अलग है। तो यहाँ पे लाभ दिया हुआ है 96 रुपए का, प्रतिशत नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। कपड़े का विक्रय मूल्य प्रति मीटर क्या है? तो इसने कहा दोस्तों 1 मीटर, प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य यानी एसपी निकालना है। 1 मीटर कपड़े का क्या निकालना है? एसपी। तो दोस्तों अगर 64 मीटर का सीपी है तो हम इसको 1 मीटर का भी तो निकाल सकते हैं। अगर 64 मीटर कपड़ा 960 में खरीदा, 64 मीटर कपड़ा कितने का है दोस्तों? 64 मीटर कपड़ा 960 का है, तो 1 मीटर कपड़ा कितने का होगा दोस्तों? 960 बटे 64 कर देंगे तो 1 मीटर कपड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 चौके 64, 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96, 4 एकम 4 और 15 चौके 60 होते हैं। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी आ गई दोस्तों? 15 रुपये आ गई। कितनी आ गई दोस्तों? 15 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी आ गई? 15 रुपये आ गई। लेकिन दोस्तों अब हमें क्या निकालना है? देखो दोस्तों एसपी निकालना है। सबसे पहले मेरी बात देखो दोस्तों, सीपी कितना था? 960 था। सीपी कितना था? 960 था। और जो लाभ हुआ कितना हुआ? 96। लाभ हुआ 96, तो इसमें 96 हमने जोड़ दिया। खरीदा दोस्तों 960 का, लाभ हुआ 96 का, तो कितने का बिका होगा? तो 6 आ गया, 9 और 6 15, तो 1056 का बिका होगा दोस्तों। कितने का बिका होगा? 1056 का। क्योंकि दोस्तों 960 का तो उसने खरीदा है 64 मीटर कपड़ा, और बिका कितने का? 1056 का। तो अब ये 1056 का जो कपड़ा बिका दोस्तों वो कितना मीटर था? 64 मीटर था। क्योंकि 64 मीटर कपड़ा 960 का खरीद कर 96 रुपये उसने लाभ कमाया, तो यानी इसको कितने रुपए का बेचा होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 1056 का बेचा होगा। तो मतलब हमारे पास आ गया 64 मीटर कपड़े का एसपी आ गया कितना? 1056। अब जैसे दोस्तों 64 मीटर का सीपी था तो हमने एक का निकाला डिवाइड करके, तो यहाँ 64 मीटर का एसपी है तो यहाँ हम डिवाइड करके 1 मीटर का निकाल लेंगे। कितने का? 1 मीटर का। कैसे? 1056 को किसके साथ डिवाइड कर देंगे? 64 के साथ। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? इसको काट देंगे। सबसे पहले 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों? 2 बचेगा, 4 छिक्के 24, 4 चौके 16, और यहाँ पे भी दोस्तों 4 एकम 4, 4 छिक्के 24। अब दोस्तों 16 के साथ इसको काट देंगे। 16 के साथ इसको काटेंगे दोस्तों, पहले 4 के साथ ही काटेंगे। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 छिक्के 24, 4 छिक्के 24। अब इसको दोस्तों 2 के साथ काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये 33/2 बचेगा दोस्तों, 33/2। तो पॉइंट में आया दोस्तों 33/2, तो सही है दोस्तों हमारा। 33/2 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, 16.50 रुपीज़ आ गया दोस्तों, 16.50 रुपीज़। तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 16.50 रुपीज़ आ गया। एक बार दोबारा बताता हूँ दोस्तों, 64 मीटर कपड़े का सीपी कितना था? 960, लाभ हुआ 96, तो 64 मीटर कपड़े का एसपी कितना बना? इन दोनों को जोड़ देंगे, 1056। अब 1 मीटर का निकालना है, प्रति मीटर पूछा है, कितना प्रति मीटर? तो 1 मीटर का निकालना है। 64 मीटर कपड़ा 1056 का बिका, तो 1 मीटर कितने का बिका होगा? 1056 को इसके साथ भाग कर देंगे तो 16.50 रुपीज़ आ गया। तो ऑप्शन जो डी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्तों? एक दुकानदार अपने सामान पर 25% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। दोस्तों मान लो किसी भी वस्तु का असली मूल्य एक्स था, असली मूल्य कितना था? एक्स था। तो उसने जो अंकित मूल्य लिखा, मार्क प्राइस रखा, वो कितना रखा? 25% बढ़ाकर। अब इसमें 25% बढ़ाना है एक्स में, तो गुना करेंगे 100 + 25 यानी 125/100 के साथ, 125/100 के साथ। तो ये क्या आ गया? अंकित मूल्य आ गया, मार्क प्राइस आ गया। अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? काट सकते हैं। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो 5x/4, 5x/4 क्या है दोस्तों? मार्क प्राइस आ गया। एक्स रुपए की चीज़ थी लेकिन उस पर कितना लिख दिया? 5x/4 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है? यदि दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की कटौती कर दे। अब दोस्तों उसने क्या किया? इस मूल्य पे 10% की कटौती कर दी, यानी 10% की छूट दे दी। क्योंकि छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। तो इस पे 10% की छूट दी। अब 5x/100, 5x/4 है, इस पे 10% की छूट दी, तो 10% की कमी कर दी, तो 10 पर 10 घटाना है 100 में से, तो 100 में से 10 घटाएंगे 90 आएगा, तो 90/100 के साथ गुना कर देंगे। क्योंकि 10% किसी भी चीज़ पे मान लो कोई प्राइस था MP था, इस पे 10% छूट का मतलब है दोस्तों 100 - 10/100 के साथ गुना करना। तो 100 - 10 90/100 ही तो बनेगा। तो हमने इसको मार्क प्राइस को यहाँ पे देखो 90/100 के साथ गुना कर दिया, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना बन गया दोस्तों? 9 एकम 9, 9x, और 4 दूनी 8, 8, तो 9x/8 की उसने बेच दी। x रुपए की चीज़ थी,
कितने की चीज़ थी दोस्तों, एक्स की। उसने मार्क प्राइस रखा 5x/4, तो मार्क प्राइस हो गया 5x/4। इस पे फिर डिस्काउंट दिया कितना, 10%, तो कितने की बेची, 9x/8 की। तो चीज़ एक्स की थी, बेची 9x/8 की, तो इसको क्या हुआ, लाभ हुआ। इसने पूछा है कि प्रतिशत में बताओ कितना परसेंट लाभ हुआ है, तो परसेंट में कैसे निकालेंगे। ये आ गया दोस्तों हमारे पास एसपी, ये आ गया हमारे पास सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले लाभ निकाल लो, प्रॉफिट निकाल लो, एसपी माइनस सीपी, क्या कर दो, एसपी माइनस सीपी। एसपी आया दोस्तों 9x/8, सीपी आ गया एक्स, तो 9x/8 में से क्या निकालना है, 8 निकालना है। तो 9x इंटू 8 एकम 8, 8x, तो x/8 आ गया दोस्तों। 9 में से 8 गए, माइनस करेंगे, एक ही आएगा, तो x/8 क्या आ गया दोस्तों, लाभ। अब इसको परसेंट में निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला P/CP, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। प्रॉफिट आ गया x/8, तो x/8 डिवाइड में CP भी x है, इंटू 100, इंटू 100, x के साथ x कैंसिल, कितना बचा दोस्तों, 100/8 बचा, 100/8, तो 4 के साथ काट दो, 25 चौके 100, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 25 चौके 100। अब 25/2, 25 की याद करेंगे दोस्तों, 12.5%, कितना आ जाएगा, 12.5, 25 का हाफ के 24 का 12 और 1 का आधा, तो 12.5% आपके क्या आ गया दोस्तों, लाभ प्रतिशत आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन आपको एक करना था। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों आपका, 200 रुपये की कीमत पर 200 रुपये कीमत की वस्तु है दोस्तों, 10% हानि पर बेची, 10% हानि पे बेची। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इसकी कीमत 200 रुपये है, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 रुपये है, और हानि प्रतिशत दिया है, लॉस परसेंटेज कितनी दी है, 10%, 10% हानि पे इसको बेच दिया। तो जब इसको 10% हानि पे बेचेंगे तो एसपी कितना आएगा दोस्तों, एसपी आएगा, एसपी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, सीपी गुना 100 माइनस के एल डिवाइड में 100 माइनस के एल, यानी कि जो लॉस परसेंट है, बटे क्या कर देंगे 100। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस करते। तो एसपी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, सीपी कितना है हमारा, 200 है, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, डिवाइड में कर देंगे 100, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, तो एसपी कितना आ गया दोस्तों, 180 रुपये आ गया। 200 की चीज़ अगर 10% हानि में बेची तो कितने की बिकेगी, 180 की बिकेगी। आगे देखो दोस्तों, यदि दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की कटौती कर दे, अच्छा तो नेक्स्ट, यदि वस्तु की कीमत 5% और घटा दी जाए तब विक्रय मूल्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर इसकी कीमत जो 200 रुपये है, इसको 5% और कम कर देंगे हम, तो जो नया सीपी बनेगा वो 5% कम करने के बाद बनेगा। अब 5% कम करना है तो 100 में से 5 घटाएंगे 95 आएगा, और डिवाइड में कर देंगे 100, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा दो, 2×5 = 10, 2 में 18 और 1 19, 190 बचेगा। यानी कि सीपी हमने 190 कर दिया, कितना कर दिया, 190। तो अब इसने पूछा है कि अब जो है हमारा एसपी है, जो विक्रय मूल्य है, वो कितना आएगा। तो दोस्तों विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 190 है, हानि कितनी है, 10%, तो यहाँ पे 200 के साथ 90/100 क्या था, यहाँ पे 190 के साथ कर देंगे 90/100, तो एक जीरो इसके साथ, एक जीरो इसके साथ, 19 निम्न 171 होते हैं दोस्तों, 19 निम्न 171, 171 होते हैं। 19 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 171 आएगा। तो अब कितने की बिकेगी वो, 171 की, तो एसपी आ गया 171। आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन बी में 171 लिखा है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। राम ने 9,000 में 2 स्कूटर खरीदे। राम ने 9,000 में कितने स्कूटर खरीदे, 2 खरीद लिए। उनमें से एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पे बेच दिया। ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ, टोटल जो सौदा हुआ उसमें ना तो हानि हुई ना लाभ। तो प्रत्येक स्कूटर का क्रय मूल्य बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी करवाया था। राम ने 2 स्कूटर खरीदे, एक S1 स्कूटर, एक S2 स्कूटर। अब दोस्तों दोनों का जोड़ 9,000 है, दोनों 9,000 में खरीदे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक, जब यहाँ पे ये लिखा होता है कि प्रत्येक 9,000 में खरीदा, तब हम मानते हैं कि पहला भी 9,000 में दूसरा भी। अब दोनों के 9,000 है, अब हमें नहीं पता कि कितने कितने के हैं, वो तो निकालना है कि प्रत्येक स्कूटर का क्रय मूल्य बताओ भी, पहला कितने का है, दूसरा कितने का है। हम मान लेते हैं दोस्तों पहला जो है वो एक्स का है, पहले का जो सीपी है पहले स्कूटर का वो कितना है दोस्तों, CP1 लिख देता हूँ मैं, एस एक्स है। और दूसरे का जो सीपी होगा दोस्तों वो कितना होगा, अगर दोनों 9,000 के हैं तो दूसरा कितने का होगा, फिर 9,000 माइनस एक्स का होगा। अगर मैंने पिछली बार भी दोस्तों आपको बताया था, दो चीज़ें 100 की खरीदी, अगर एक 40 की है तो दूसरी कितनी की होगी, 40 माइनस कर देंगे 100 में से तो 60 की होगी। अगर एक एक्स की है और दोनों 9,000 की, तो एक एक्स की दूसरी 9,000 माइनस एक्स की होगी। तो इतना तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, उनमें से एक को 25% लाभ पर,
अब दोस्तों कोई भी आप मान सकते हो, मान लो एक्स है, इसको 25% लाभ पे बेच दिया, कितने पे, 25% लाभ पे, और इसको 9,000 माइनस एक्स वाले को किस पे बेचा, 20% हानि पे, 20% हानि पे। तो कुल सौदे में ना तो उसको लाभ हुआ दोस्तों, ना ही हानि हुई। यानी कि जो विक्रय मूल्य आएगा हमारा SP1 और SP2 आएगा, इनको हम जोड़ेंगे तो वो 9,000 ही आएगा। कितना आएगा, 9,000। क्योंकि इसने कहा दोस्तों पूरा जो, ना तो उसको लाभ हुआ ना हानि हुई। तो लाभ और हानि कब नहीं होती दोस्तों, जब जितने की चीज खरीदी थी उतने ही की बेच दी। तो 9,000 के स्कूटर थे दोनों, और बेचे भी कितने में, दोनों 9,000 में, तभी तो दोस्तों ना हानि होगी ना लाभ होगी। तो हमारे पास क्या दिया है कि SP1 और SP2 दोनों का जोड़ भी कितना आएगा, 9,000 आएगा, अगर CP1 और CP2 का जोड़ 9,000 है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हम SP1 निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, SP1। SP1 निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, CP1 इंटू, अगर हानि हुई है तो 100 में से माइनस करके डिवाइड में 100 कर दो, लाभ हुआ है तो 100 में ऐड कर दो। तो पहले तो 25% लाभ हुआ है तो 100 में ऐड कर देंगे, तो 125/100 के साथ क्या कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको काट दो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। CP1 की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो कितना आ गया, 5x/4 आ गया। SP1 कितना आ गया दोस्तों, 5x/4। अब निकाल लो SP2, अब निकाल लो SP2। SP2 का फॉर्मूला बनेगा CP2 इंटू, अगर लाभ हुआ है तो जोड़ दो, हानि हुई है तो 100 में से माइनस कर दो। हानि हुई है 20%, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे 80, तो 80/100। यहाँ पे जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो यानी कितना बन गया दोस्तों, 4/5। और CP2 कितना है, 9,000 माइनस एक्स, 9,000 माइनस एक्स। तो ये आ गया दोस्तों SP2, ये आ गया SP1। हमें क्या पता है इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 9,000, क्योंकि ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि। तो इन दोनों को जोड़ दो और 9,000 के बराबर रख दो, यानी 5x/4 प्लस 4/5, 9,000 माइनस एक्स किसके बराबर आएगा दोस्तों, 9,000 के। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आई तो 9,000 माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और यही दोनों हमें निकालनी है। तो 5x/4 है दोस्तों, प्लस 4 निमे 36, यहाँ पे हम 5 के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं दोस्तों, 4 गुना 5 एकम 5, यहाँ पे 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, और 0, 18 पंजे 90 होता है। और यहाँ पे दोस्तों 4x/5 आएगा, बराबर आ जाएगा 9,000। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये है 5x/4 माइनस ये है 4x/5, बराबर यहाँ पे 9,000 है। 18 चौके 72, 18 चौके 72, तो इधर जाके दोस्तों ये 7200 यहाँ पे हो जाएगा। इसको दोस्तों हम एलसीएम के लेके सोल्व करेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 4 पंजे 20 आएगा, कितना आएगा 20, तो 4 पंजे 20, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा दोस्तों, 5 चौके 20, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 में से 72 माइनस करना है, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, तो कि 18 पंजे 90, 18 चौके 72, तो 1800 आ जाएगा। अब 25 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 9x, तो 9x/20 इज इक्वल टू 1800। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1800, जो 9 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो 20 नीचे वो ऊपर गुना में चला जाएगा। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, 9 दूनी 18, तो सिंपल सी की कैलकुलेशन है, 2 दूनी 4 और 3 जीरो, 3 जीरो, तो कितना आ गया, 4,000 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4,000। तो CP1 कितना आ गया, 4,000। CP2 भी निकालना है, जो कि कितना है, 9,000 माइनस एक्स, 9,000 माइनस एक्स यानी 9,000 माइनस 4,000। तो 9,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 5,000। तो CP1 4,000, CP2 5,000, तो 4,000 और 5,000 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी है 4,000 5,000। तो ये दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना है इक्वेशन बना के। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आप दोस्तों पीछे करके वीडियो को देख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, CP1 और CP2 का जोड़ 9,000 था, SP1 और SP2 का जोड़ भी 9,000 था, क्योंकि इसने कहा है ना तो लाभ हुआ है ना हानि। इसने कहा दोस्तों पहले को जो स्कूटर है उसको 25% लाभ पे, दूसरे को हानि पे बेचा है, तो इससे हम दोस्तों इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बना के SP1 SP2 निकाल लेंगे, उनका जोड़ दोस्तों 9,000 लिखा है, तो इक्वेशन बन के एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स क्या माना था, CP1, तो ये निकल गया, और CP2 क्या था, 9,000 माइनस एक्स, तो 9,000 में से एक्स की वैल्यू माइनस करके तो CP2 भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये करना है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों ये रहा, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कुछ नारंगियों की 1 रुपए की 8 नारंगी के भाव से खरीदी गई। कुछ नारंगियाँ खरीदी हैं दोस्तों, तो कुछ भी मान लो आप, नारंगियाँ मान लो, ये कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है कि 1 रुपए की, कितने रुपए की, 1 रुपए की कितनी खरीदी, 8 नारंगी के भाव से, यानी कि 1 की 8 आती हैं, तो इस रेट से खरीदी गई, और 1 की 10, तो दोस्तों 1 रुपए की 8 नारंगी के हिसाब से खरीदी है, ठीक है, और बेची किसके भाव से है,
1 रुपये की 8 नारंगी के हिसाब से, न 1 की 10 के हिसाब से। तो कुछ नारंगियाँ खरीदी गई 1 की 8 की नारंगी के भाव से, और बेची किस भाव से गई, 1 की 10 नारंगी। 1 की 10 बेची, 1 की 8 खरीदी थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता चल रहा है हानि हुई है, क्योंकि आपने 1 रुपये की 8 चीज़ें खरीदी लेकिन बेच आप 10 रहे हो, तो हानि तो होगी। इस क्वेश्चन को करने के दोस्तों 2 तरीके हैं। पहला तो देखो क्या है, इससे आप क्या निकाल सकते हो कि 8 का जो सीपी है वो 10 के एसपी के बराबर है, यानी 8 के सीपी 10 के एसपी के बराबर है। एक तो आपको यहाँ पे ये पता चल रहा है। तो यहाँ पे आप दोस्तों क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ पे एसपी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एसपी की वैल्यू। एसपी की वैल्यू निकालोगे तो 8 सीपी है, जो यहाँ पे 10 था वो डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आ जाएगा तो एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 4/5 सीपी आ जाएगी। तो एसपी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4/5 सीपी। अब आपको पता है हानि हुई है। हानि हानि का फॉर्मूला होता है दोस्तों सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सीपी माइनस एसपी आ जाएगा। तो सीपी माइनस एसपी यानी कि दोस्तों हानि आपके पास कितनी आ गई, सीपी माइनस एसपी। एसपी की वैल्यू हमने सीपी की फॉर्म में निकाल ली है, तो 4/5 सीपी। यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों एल्शियम, तो 5 1 जा 5, तो 5 सीपी माइनस 4 सीपी इज इक्वल टू 5 में से 4 माइनस करेंगे सीपी आ जाएगा 1, तो CP/5 आ गया। अब हानि तो आ गई दोस्तों CP/5, लेकिन क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालनी है। हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज। तो लॉस बटे सीपी इंटू 100 होता है, लॉस बटे सीपी इंटू 100। लॉस कितना है, CP/5, डिवाइड में करेंगे सीपी इंटू कर देंगे 100, तो सीपी के साथ सीपी कैंसिल, 5 2 जा 10 और 0, तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया दोस्तों, 20% आ गया, 20% आ गया। कितना आ गया, 20%। तो इस प्रकार दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन बी आपका आ गया। दूसरा क्या है दोस्तों, आप क्या करो, 8 नारंगियाँ 1 रुपये की है, तो 1 नारंगी कितने की होगी, 1/8 की। 10 जो नारंगियाँ अपन 1 की बेची, सॉरी 1 रुपये की 10 बेची, तो 1 कितने की बिकेगी, 1/10 की। तो इससे भी दोस्तों आप, ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया, तो हानि निकाल लो माइनस करके, फिर उसको परसेंटेज में बदल दो, मतलब कि सेम होगा। जब आप इसका एलसीएम लेके करोगे तब भी दोस्तों क्या आएगा, जैसे 10 अट्ठे 80 आ गया दोस्तों, तो 10 माइनस कितना आएगा यहाँ पे 8, तो 2/80 बनेगा। तो 2/80 यानी कि 1 कितना होता है दोस्तों, 40। फिर यहाँ पे सीपी रखोगे 1/8, कितना रखोगे 1/8, क्योंकि ये जो सीपी है दोस्तों ये हमारा एसपी है। तो सीपी रखोगे 1/8 इंटू करोगे 100, तो 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10, तो भी कितना आएगा, 20% ही आएगा। तो दोनों मतलब तरीके हैं, दोनों में से जो भी आपको सही लगता है वो कर सकते हो। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों, ए एक पेन बी को 10% लाभ पर बेचता है। दोस्तों ए ने क्या किया, कोई पेन था वो बी को बेच दिया। किसको बेच दिया, बी को। मान लो ए के पास जो पेन था दोस्तों उसकी कीमत 100 रुपये थी, कितनी थी, 100 थी। इसने क्या किया, बी को बेच दिया। अब बी को 10% लाभ पे बेचा, तो 110 का बेचा। कितने का बेचा, 110 का। अब बी ने क्या किया दोस्तों, इसे 50% के लाभ पर सी को बेच दिया। अब ए ने तो बी को बेचा था, बी ने किसको बेच दिया, सी पे। कितने परसेंट के लाभ से, 50% के, यानी 110 गुना 50% का लाभ होगा 150/100 के साथ गुना कर देंगे, तो 0 1 किसके साथ कैंसिल, 1 किसके साथ कैंसिल। तो 15 की जब दोस्तों हम 11 के साथ गुना करेंगे कितना आएगा, 165 आएगा। तो ए के पास 100 की चीज़ थी, उसने बी को 110 की बेची, बी ने उस 110 की चीज़ को सी पे 165 की बेच दिया। अगर दोस्तों ए ने पेन 200 में खरीदा था, अच्छा ये, तो ए ने 200 में खरीदा था, तो सी के लिए इसका लागत मूल्य कितना बचेगा। देखो दोस्तों, हमने क्या माना कि ए ने 100 का खरीदा था, तो 100 के लिए तो कितने का बना, 165 का। अब 200 कब होगा, जब 2 के साथ गुना करेंगे, 2 के साथ, तो इसकी भी हम 2 के साथ गुना कर देंगे, तो 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, तो मतलब सी को कितने का बिका, वो 330 का बिका। अगर 100 का खरीदा था फिर तो 165 का, 200 का खरीदा तो 2 के साथ गुना कर देंगे, तो 330 का, 300 का खरीदा होता तो 3 के साथ गुना कर देंगे, तो कितना आ गया दोस्तों, 330 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो बहुत ही ईजी है, प्रतिशत से रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन था एक हिसाब से, कि वृद्धि कर दी, लाभ का मतलब वृद्धि करना और हानि का मतलब कमी करना, तो बस उससे ये क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। पार्वती ने 20 दर्जन केले 3.75 प्रति दर्जन की दर से खरीदे, और कुल केलों को बेचने के बाद उसे 20 रुपये का लाभ हुआ, तो उसके द्वारा बेचे गए केलों का भाव प्रति दर्जन निकालना है। देखो दोस्तों, प्रति दर्जन केले कितने के हैं, 3.75, 3.75 रुपये के कितने केले हैं प्रति दर्जन। दर्जन में कितने केले आते हैं दोस्तों, 12। कितने आते हैं, 12 केले आते हैं। तो इस रेट से दोस्तों उसने 20 दर्जन केले खरीदे। कितने केले खरीदे, 20 दर्जन। अब दोस्तों अगर 1 दर्जन केले, अब चलो यहाँ पे हम 12 केले की जगह 1 दर्जन ही लेके चलते हैं। अगर 1 दर्जन केले दोस्तों कितने के हैं, 3.75 के हैं,
तो 20 दर्जन कितने के होंगे दोस्तों, क्या पूछा मैंने, अगर 1 दर्जन केले 3.75 के हैं तो 20 दर्जन कितने के होंगे। तो सीधी बात है दोस्तों, इसको हम किसके साथ गुना कर देंगे, 20 के साथ। और ये 100 कहाँ से आया, दशमलव था तो दशमलव हटा के 100 लिख दिया। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35 और 5 यहाँ पे 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। तो 20 दर्जन केले कितने के होंगे दोस्तों, 75 रुपए के होंगे। कितने के होंगे, 75 रुपए के। अब उसने दोस्तों ये खरीदे थे, 20 दर्जन केले खरीदे थे किसकी दर से, 3.75 प्रति दर्जन की दर से। 1 दर्जन 3.75, तो 20 दर्जन कितने बने, 75 रुपए के। तो सीपी आ गया दोस्तों 75 रुपए। अब दोस्तों इसने 75 रुपए के केले खरीदे और 20 रुपए का उसको लाभ हुआ बेचने के बाद। तो 20 का लाभ हुआ, इसमें जोड़ देंगे, कितना बनना दोस्तों, 95। तो 95 रुपए के मतलब उसने बेचे, तभी तो 20 का लाभ हुआ। तो 95 रुपए के उसने 20 दर्जन केले बेचे, कितने के, 95 के। अब ये अभी जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था उसी जैसा क्वेश्चन है कि 95 रुपए के 20 दर्जन बेचे, कितने, 20 दर्जन। तो 1 दर्जन बताना है कितने का होगा, तो डिवाइड में 20 कर देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे, 20। अगर दोस्तों 20 दर्जन जो केले हैं वो हमारे कितने के हैं, 95 के हैं, तो 1 दर्जन कितने का होगा, 95/20। अब इसको कर दो दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगा 20 को 95 के साथ, तो आप देख सकते हैं 20 चौके 80, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 15 बचेगा, तो पॉइंट लग जाएगा दोस्तों 150। तो ये आएगा दोस्तों 20 सत्ते 140, तो यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों, 100। और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो 4.75 के भाव से बिकेंगे 1 दर्जन, 4.75। तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये क्वेश्चन करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों, एक शर्ट 10% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 40 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 5% हो जाता, शर्ट का क्रय मूल्य। दोस्तों इसे आप ट्रिक से भी कर सकते हो, किससे कर सकते हो, ट्रिक से। देखो कैसे, 10% लाभ पे बेची तो उसको, और अगर उसको 40 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% लाभ होता। देखो 10% लाभ पे बेची, अगर 10 की जगह 15% लाभ पे बेचते तो कितने रुपए की बनती हो, 40 रुपए की। यानी कितना परसेंट बढ़ाया हमने, 5%। तो 5% में 40 रुपये बढ़ गए, 5% में 40 रुपये बढ़ गए। तो 1% में कितना बढ़ेगा दोस्तों, 40/5। 1% का कितनी वैल्यू बनेगी, 40/5, यानी कि 5 8 40, 8 रुपये। तो 100 की कितनी वैल्यू बनेगी, टोटल कितने होते हैं 100, तो 100 की, एक की अगर 8 वैल्यू तो 100 की कितनी बनेगी, 800 बनेगी। तो 800 रुपये दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ट्रिक कैसे लगाए, तो ट्रिक भी दोस्तों आपको तभी समझ में आएगी जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप यहाँ पे देखो दोस्तों, अब मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो दोस्तों जो शर्ट है उसका मूल्य कितना था, 100 रुपये था, कितना था, 100 रुपये। वो आपने 10% लाभ पे बेची, यानी कि आपने कितने रुपए की बेची, 110/100, इतने की बेच दी वो। यानी कि एसपी कितना आ गया, 11/10, 11x/10 आ गया एसपी। सीपी एक्स था तो एसपी कितना आ गया, 11/10 आ गया। दोस्तों अगर उसे 40 रुपये अधिक में बेचा जाता, 40 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो 40 रुपये अधिक का मतलब क्या है दोस्तों, ये एक्स की है, किसकी है, एक्स की। अगर इसे हम x+40 में बेचते तो क्या होता, हमें यहाँ पे देखो दोस्तों 15% का लाभ होता है, कितने का, 15 का। अच्छा मतलब कि बेचा तो दोस्तों ये है, मतलब सेलिंग प्राइस तो दोस्तों 11x/10 है। अगर इसको दोस्तों 40 रुपये में अधिक में बेचते हैं, यानी कि इतने में बेचते हैं, तो उसको क्या होता है दोस्तों, 15% का लाभ होता है। यानी कि एक्स में 15% का लाभ कब होगा, एक्स गुना 115/100 करेंगे, एक्स गुना 115/100 करेंगे, तभी तो 15% का लाभ होगा। तो मतलब दोस्तों ये 15% का लाभ है जो, ये किसके बराबर है, इस 10% के लाभ से 40 ज़्यादा है, इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो कैसे निकलेगी। इसको सबसे पहले 5 के साथ कर दो डिवाइड, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 23x/20 बराबर 11x/10 प्लस 40 आ गया, प्लस कितना आ गया, 40। तो 23x/20 माइनस 11x/10 बराबर कितना आ गया, 40। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे एलसीएम 20, ये आ गया 23x, 10 दूनी 20, तो 11 दूनी 22, x आ जाएगा इज इक्वल टू 40। अब 23 में से 22 घटाना है दोस्तों, 23 में से क्या घटाना है, 22। तो 23 में से 22 घटाएंगे, x/20, x/20 बराबर 40, x/20 बराबर 40। तो x की वैल्यू 40 गुना 20, तो 40 गुना 20 कितनी आएगी दोस्तों, 4 दूनी 8 और 2 0 800। तो 40 गुना 20 800, यानी x की वैल्यू 800। x क्या था हमारा क्रय मूल्य था, सीपी था।
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई, तो सीपी यानी 800, तो उसका क्रय मूल्य कितना था 800 था। तो ये पूछा था दोस्तों शर्ट का क्रय मूल्य, तो कितना आ गया 800। तो इस प्रकार दोस्तों आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो। 5% की वैल्यू 40, 1 की 8, तो 100% टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, तो यानी 800 रुपये की थी वो चीज़। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 41 देखो, किसी व्यक्ति की एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति था दोस्तों कोई, उसने एक पुरानी टाइपिंग मशीन खरीदी 1200 रुपये में, सीपी दे दिया हमें, कॉस्ट प्राइस 1200 क्योंकि खरीदी है। उसकी मरम्मत पे 200 रुपये खर्च कर दिए। अब 200 रुपये दोस्तों उसकी मरम्मत पे लग गए, और तो मतलब उसको कितने में पड़ी वो, उसको कितने में पड़ी 1400 रुपये में पड़ गई दोस्तों। खरीदी 1200 की, 200 रुपये उसको ठीक करवाने में लगे, तो उसको तो मतलब कितने में पड़ी वो 1400 में पड़ी उसको, और उसने उसको 1680 में बेच दिया। एस पे कितना आ गया दोस्तों 1680 रुपये। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, कितना फायदा हुआ। तो लाभ निकाल लो पहले, लाभ। लाभ क्या होता है एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। तो 1680 की बेची, खरीदी कितने की थी 1400 की, कितने की 1400 की। तो 082 280 का उसको फायदा हुआ। लेकिन इसने कहा दोस्तों प्रतिशत में बताओ, किसमें प्रतिशत में, तो प्रतिशत में किस तरह बताएंगे, लाभ बटे सीपी। सीपी कितना है 1400, इनटू कर देंगे दोस्तों 100, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो कितना आ गया दोस्तों 20% आ गया। कितना लाभ हुआ दोस्तों 20% लाभ हुआ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। 1200 की खरीदी, 2 का खर्चा किया उसके ऊपर, तो 1400 रुपये की उसने मतलब उसको पड़ गई है, तो उसका सीपी 1400 हो गया। 1680 की बेच दी, तो लाभ निकाल लो कितने का फायदा हुआ 280 का। लेकिन इसने प्रतिशत में पूछा है, तो लाभ बटे सीपी गुना 100 कर दो, तो 20% आपका आंसर आ गया। तो बहुत ईजी था दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है दोस्तों, एक व्यापारी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा किया यहाँ पे, अच्छा 20 तो ये रहा दोस्तों, इसका आंसर 42 देखते हैं। एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है, तो सीपी 150 रुपये में किसी ने क्या खरीदा, सामान खरीदा। यदि अतिरिक्त खर्च 12% है, उसने क्या किया दोस्तों, उसको 150 में खरीदा। इसके अलावा दोस्तों 12% उसका और खर्चा आ गया। अब इसका 12% निकालो, यानी कि सीधा दोस्तों 112% कर दो, 112 कर दो, मतलब इसका 12% इसमें बढ़ोतरी कर दो। अगर उसने 150 की खरीदी, 12% उसका खर्च आया, तो इसका 12% और बढ़ा दो, तो मतलब उसको सीपी कितना पड़ेगा, टोटल टोटल सीपी कितना पड़ेगा उसको। 150 की खरीदी, प्लस में दोस्तों 12% खर्चा आ गया, तो यानी कि 12% बढ़ाएंगे, तो 112/100 के साथ गुना कर देंगे। कितना आएगा दोस्तों, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, यहाँ पे 5 थी 15, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, तो 56 गुना 3 आ गया दोस्तों, 56 गुना 3, जो कि कितना होता है दोस्तों 3 छिक्के 18, 3 पंजे 15 और 1 16। तो सीपी कितना आ गया दोस्तों 168 रुपये आ गया। कितना आ गया 168 रुपये। तो 10% लाभ कमाने के लिए किस दर पर बेचना पड़ेगा, इसने कहा 10% लाभ कमाना है, तो किस दर पर बेचना पड़ेगा। अब दोस्तों 10% लाभ कमाना है, तो सीपी को हम 110/100 के साथ गुना करेंगे, क्योंकि 10% लाभ कमाना है तो प्लस करेंगे। तो सीपी गुना 100, सीपी तो 168 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे 168 गुना 110/100 कर देंगे, 110/100 कर देंगे। अब जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया दोस्तों 11 गुना 168/10 आ गया, 11 गुना 168/10। तो 11 के साथ इसकी गुना करेंगे 168 और 168, तो ये बनेगा 8 और 6 14 और 8, फिर यहाँ पे एक 1848 बचेगा, डिवाइड में है दोस्तों 10, तो 1848/10 है, तो मतलब दोस्तों 184.8 आ जाएगा, 184.8 रुपये आ जाएगा एसपी। तो 184.8 आप देख सकते हो ऑप्शन डी में है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या किया, 150 की खरीदी, 12% खर्चा आया, तो टोटल कितने की पड़ेगी 168 की, इसका 112 के साथ गुना कर दिया 112/100 के साथ। अब इस 168 पे कितना परसेंट उसको फायदा हुआ, 10% फायदा हुआ, तो कितने की बेचेगा 110/100 के साथ गुना कर देंगे, तो कितना आ गया 184.8 आ गया। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 क्या है दोस्तों, एक विक्रेता ने दीवार गढ़ी, एक विक्रेता ने दीवार गढ़ी 250 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। 250 रुपये में बेचकर, तो जो 250 रुपये दिया है दोस्तों आपको, ये सेलिंग प्राइस है, तो 250 रुपये में बेचा है। और यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, कितना परसेंट आपको फायदा हुआ, उस व्यक्ति को, विक्रेता को 20% का फायदा हुआ। क्रेता उसे किस दाम पर बेचे, इसने कहा है कि अगर 250 में बेचा तो 20% का फायदा हुआ। तो उसने कहा है कि क्रेता उसे किस दाम पे बेचे कि उसे भी 20% लाभ प्राप्त हो। अच्छा, देखो दोस्तों, यह है विक्रेता, यह है क्रेता। अब विक्रेता है जो बेचने वाला है, उसने 250 रुपये में किसी चीज़ को बेचा, तो 20% का फायदा हुआ। अब जिसने खरीदी है, क्रेता होता है खरीदने वाला, मतलब कि इसने जिसको बेचा वो क्रेता होगा, जिसको बेचा वो क्रेता होगा, ये विक्रेता है। तो जो क्रेता है, अब वो इस चीज़ को
कितने में बेचे कि उसको भी कितना फ़ायदा हो, 20% का फ़ायदा हो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसने इसको 250 रुपये में बेचा, 250 में, तो इसको 250 रुपये में बेचा। अगर इसको भी 20% का फ़ायदा चाहिए तो ये किस में बेचेगा, 120/100 के साथ गुना कर देगा, है ना। 120% फ़ायदा चाहिए तो 120/100 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25 गुना 12 आ जाएगा, 25 गुना 12। तो 25 गुना 12, 12 पंजे 60 और 12 दूने 24 और 6 30, तो 300 रुपये में बेचेगा दोस्तों। ये कितने में बेचेगा, 300 में। अगर इसको भी फ़ायदा चाहिए 20% का तो ये कितने में बेचेगा, अब 120% फ़ायदा चाहिए तो 120/100 के साथ गुना कर देंगे तो 25 गुना 12 यानी 300 रुपये में बेचेगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिससे यदि उस कीमत की 3/4 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि हो सकती है। देखो दोस्तों, कोई वस्तु है, उसको एसपी मान लो उसका एक्स है, अगर एक्स रुपये में बेचते हैं तो इस एक्स रुपये में बेचने पर उसका जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे इसको करता हूँ। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसने कहा है एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लो दोस्तों कोई वस्तु है, अगर आप उसको एसपी यानी कि एक्स रुपये पर बेचते हो, एक्स मान लेते हो, एक्स पे बेचते हो, तो इस एक्स पे बेचने पर आपको P% का क्या है, यहाँ पे P का क्या होता है, लाभ होता है, जिसे यदि उस कीमत की 3/4 पर बेचा जाए। अगर दोस्तों इसको जो कीमत ये है एक्स है, इसके 3/4 पर बेचा जाए, यानी कि 3x/4 पे हम इसको बेचेंगे, तब क्या होगा, 10% की हानि हो सकती है, 10% की हानि हो सकती है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको करने का देखो क्या तरीका है दोस्तों। अगर 3x/4 है, इस पे बेचेंगे तो 10% की क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास एसपी है, ये हमारे पास लॉस परसेंटेज है, तो हम यहाँ पे दोस्तों सीपी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सीपी। अब दोस्तों एसपी का फॉर्मूला क्या होगा जब हानि होती है, सीपी गुना 100 - L, यानी लॉस डिवाइड में 100 होता है, डिवाइड में 100 होता है। और अगर हम यहाँ से सीपी का फॉर्मूला निकालना चाहें तो एसपी 100 ऊपर चला जाएगा गुना में, और जो ये है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो सीपी का फॉर्मूला बनेगा एसपी गुना 100 डिवाइड में 100 - L, यानी जो लॉस हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देखो दोस्तों, ध्यान से समझना, एसपी कितना है, 3x/4 है, एसपी कितना है, 3x/4, तो 3x/4 गुना के कितने हैं दोस्तों, 100 डिवाइड में 100 - L, L कितना है, 10, तो 100 - 10 कितना बनेगा, 90, 100 - 10 बनेगा 90। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना बना दोस्तों, 5x/6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक्स की 5 के साथ करी 5x/6। तो सीपी की वैल्यू आ गई दोस्तों 5x/6, कितनी आ गई, 5x/6। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों, सीपी आ गया 5x/6। अब इस 5x/6 को, इस 5x/6 को अगर हम x में बेचते हैं, कितने में बेचते हैं, x में, तो P% का लाभ होता है, P% का लाभ होता है। अब ये परसेंट, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप लाभ निकाल लो। लाभ का फॉर्मूला होता है दोस्तों SP - CP, SP - CP। SP कितना है दोस्तों, x, SP कितना है, x, माइनस CP कितना है, 5x/6, तो 5x/6। अब दोस्तों यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, 6 कॉमन एलसीएम ले लेंगे तो 6x - 5x, 6x - 5x बराबर आएगा दोस्तों x/6, x/6 दोस्तों प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, प्रॉफिट। आपको तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100, प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100। प्रॉफिट कितना आ गया, x/6, तो x/6 बटे सीपी, सीपी कितना है, 5x/6, तो 5x/6 गुना कर देंगे दोस्तों 100, 6 के साथ 6 कैंसिल, x के साथ x कैंसिल, तो 100/5 रह गया दोस्तों, कितना रह गया, 100/5, 5 दूनी 10 और 0, तो 100/5 तो 20% होता है, तो P% कितना आ गया दोस्तों, 20% आ गया। तो यही आपको निकालना था कि कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए। अगर 3/4 करने पे क्या हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगी 10% की, तो 20% हमारा आंसर आया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना है। दोस्तों आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ट्रिक बताओ, तो ट्रिक कुछ नहीं है दोस्तों, जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और उस क्वेश्चन से दोस्तों आपको जो जो भी डाटा मिलता है उसको लिख लेना है, जो जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलती है उस सबको लिख लेना है।
फिर उन सबको लिखने के बाद आपको देखना है कि उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपको एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आप और क्या निकाल सकते हो। जैसे दोस्तों इसने कहा था कि कोई एसपी है, हमें नहीं पता तो एक्स मान लिया, अगर नहीं पता है तो एक्स मान लो। एसपी है, हमने एक्स मान लिया, इसको P% पे बेचा जाता है, तो ये P% बताओ कितना है। अगर इसको इसके 3/4 पे बेचा जाए यानी 3x/4 पे बेचा जाए तो 10% का लॉस होता है, यानी एसपी और लॉस परसेंट था। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, सीपी निकाल लिया, क्योंकि एसपी और लॉस परसेंट से हम सीपी निकाल सकते, तो सीपी निकाल लिया। अब सीपी निकालने से हमारे पास सीपी और एसपी हो गया, सीपी और एसपी हो गया। अब दो वैल्यू होगी सीपी और एसपी, अब इससे हम पी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों कोई ऐसा आपको दिया होगा वैल्यू जिससे आप कुछ निकालोगे, और वो जो निकाला है आपने जैसे सीपी, उन दोनों का यूज़ करके फिर आप जो पूछा गया वो निकाल सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों सबसे पहले आपको जो भी दिया गया है आपने वो नोट कर लेना है, और वो नोट करने के बाद आपको रिलेशन ढूंढना है कि किस रिलेशन का यूज़ करके हम वो चीज़ें निकाल सकते हैं। अब जैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों एक बार। 45 क्या है हमारा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 20% लाभ 25% लाभ पे बेचा जाता तो 35 रुपये अधिक मिलते। देखो दोस्तों इसको भी ट्रिक से कर सकते हैं। 20% पे बेचा गया, अगर 25% पे बेचते तो कितने रुपए अधिक मिलते, 35 रुपये अधिक मिलते, यानी 5% का कितने रुपए मिलते हैं, 35। तो 1% के कितने मिलेंगे, 35/5, 5 सत्ते 35, 7 रुपये। तो 100 के कितने बनेंगे, 700 बनेंगे, 100 के कितने बनेंगे, 700। तो इसका मतलब दोस्तों 700 रुपये है उसका क्रय मूल्य, 100 होगा, 700 रुपये क्या उसका क्रय मूल्य है। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही ईजिली आप ट्रिक से निकाल सकते हो। वो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 रुपये में 60 पीने बेचकर एक दुकानदार 25% का घाटा करता है। 20% मुनाफा प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी पीने बेचनी पड़ेगी। देखो दोस्तों 1 रुपये में 40 पीने बेची, तो 40 पिन का जो एसपी है यानी 40 पिने अगर उसको 1 रुपये में बेची तो 25% का उसको घाटा होता है, नुकसान होता है। अगर उसे 20% का मुनाफा करना है तो उसे 1 रुपये की कितनी पिने बेचनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे देखो दोस्तों, 1 रुपये में कितनी पिन बेची, 40। 1 रुपये में कितनी पिन बेची, 40 रुपये। अब एक पिन का मूल्य निकाल लो, एक पिन का, एक पिन कितने की बनेगी फिर, 1/40 की। अब 1/40 पिन है, ये क्या है दोस्तों, बेची है, तो ये एसपी आ गया, एक पिन का एसपी आ गया 1/40। तो 1/40 एसपी है। अब दोस्तों सीपी निकाल लो, एक पिन का क्या निकाल लो, सीपी। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चलो मैं पहले दोस्तों यहाँ पे एसपी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, किसका, एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस, अगर प्रॉफिट यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे नुकसान, 25% का घाटा हुआ है। तो घाटा हुआ है तो 100 माइनस के जो भी घाटा होगा वो डिवाइड में क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब अगर हमें सीपी निकालना हो तो अभी आपको बताया था 100 इस साइड चला जाएगा, तो गुना के 100 डिवाइड में 100 माइनस के घाटा जो भी एल नीचे आ जाएगा। तो सीपी निकाल लो, क्या निकाल लो दोस्तों, सीपी। एसपी कितना है, 1/40 है, 1/40 है एसपी, एक पिन का 1/40 है, इंटू कर दो 100/100 माइनस एल। कितना परसेंट घाटा हुआ है दोस्तों, उसको 25% का घाटा होता है, कितने का, 25 का। तो 100 में से 25 घटा दो, कितना आ जाएंगे, 75। तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, फिर 4 एकम 4, 4 दहा 40, 4 दहा 40, तो 1/30 बन गया, 1/30। एक पिन का जो क्रय मूल्य है 30 है, तो 1 रुपये में कितनी पिन आएंगी दोस्तों, 30 पिन आएंगी, कितनी पिन आएंगी, 30 पिन आएंगी। अब इसने कहा है दोस्तों अगर उसे 20% मुनाफा कमाना है तो 1 रुपये में कितनी पिन बेचनी पड़ेगी। अब उसे 20% का फायदा चाहिए, तो हमारे पास सीपी आ गया 1/30। अब दूसरा एसपी निकालना है, जिस एसपी में जो कितना फायदा है, 20% का फायदा है। 20% का फायदा यानी कि 120/100 के साथ गुना करना है, तो 120/100 के साथ आपको गुना करना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों सीपी कितना है, 1/30 है, गुना करना है 120/100 के साथ यानी कि 12/10 के साथ। तो कर दो दोस्तों, 3 दहा 30, 3 चौके 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25 आ गया, 1/25 आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 1/25। तो यानी एसपी आ गया 1/25 एक पिन का। तो 1 रुपये में कितनी पिन बेचनी पड़ेगी, 25 पिन बेचनी पड़ेगी। कितनी पिन बेचनी पड़ेगी दोस्तों, 25 पिन। तो 25 पिन दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना है, एक पिन का क्रय मूल्य एसपी कितना है, 1/40, 40 पिन बेच रहा था 1 रुपये में, तो उसको नुकसान हो रहा था। तो फायदा कमाने के लिए 1 रुपये में कम पिनें बेचनी पड़ेगी यानी कि 25 पिनें बेचनी पड़ेगी। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं जल्दी से। एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, कितनी चीनी थी दोस्तों, 100 किलोग्राम, जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ पर तथा बाकी भाग 17% भाग पर बेच दिया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 100 किलोग्राम दोस्तों चीनी थी किसी व्यक्ति के पास,
इसमें से कुछ दोस्तों मान लो एक्स चीनी है जो उसने वो 7% लाभ पे बेच दी, 7% प्रॉफिट पे बेच दी। अब दोस्तों एक्स अगर 7% प्रॉफिट में बेची तो बाकी कितनी रहेगी, 100 माइनस एक्स रह गई। तो जो 100 - एक्स है वो उसने 17% लाभ पे बेची, कितने 17% पे। ऐसा करने से उसे टोटल जो लाभ हुआ है वो 10% का लाभ हुआ है। टोटल उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ है दोस्तों, 10% का लाभ हुआ है। 7% लाभ वाली चीनी उसने कितने रुपए में बेची। दोस्तों इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको जो मतलब कंसेप्ट वाला तरीका है वो बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये है एस सी पी, ये है सी पी। अब एस पी निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एस पी। ये सी पी वन है, ये सी पी टू है, तो एस पी वन निकालते हैं। पहले भी उसको 7% का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। तो सी पी वन इंटू 7% का फायदा, तो 107 बटे 100 के साथ गुना करेंगे, कितना आएगा दोस्तों। सी पी कितना एक्स है, तो 107 बटे 100 गुना एक्स, ये आ गया हमारा एस पी वन। अब एस पी टू निकालेंगे। एस पी टू, एस पी टू कैसे निकालेंगे दोस्तों, सी पी टू इंटू 17% का फायदा हुआ है, तो 117 बटे 100 के साथ गुना करेंगे, यानी 117 बटे 100 गुना कर देंगे दोस्तों। सी पी टू कितना है, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, तो ये हमारा एस पी टू आ गया। अब इसने कहा है दोस्तों टोटल कितना लाभ हुआ है, 10% लाभ हुआ है, यानी दोस्तों सी पी वन प्लस सी पी टू ये हमारा टोटल सी पी बनेगा, और एस पी वन प्लस एस पी टू ये हमारा टोटल एस पी बनेगा। तो इस सी पी पे जो एस पी टू है, मतलब जो हमारा लाभ हुआ है टोटल, वो कितना बना है हमारा, 10% बना है। कितना बना है, 10%। अब सी पी की वैल्यू तो दोस्तों 100 है, क्योंकि टोटल तो कितनी थी, 100 थी, दो पार्ट में डिवाइड करी थी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा। तो इस 100 पे 10% का लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, 10 का। तो एस पी कितना है दोस्तों, 10 गुना 10% है, 10% है तो 110 बटे 100 के साथ गुना करेंगे, क्योंकि इस 100 पे कितने परसेंट का लाभ हुआ है, टोटल 10% का लाभ हुआ है, तो 100 के साथ गुना करेंगे, मतलब 100 प्लस 10 के साथ गुना करेंगे 110 बटे 100 के साथ, तो ये कट गया। तो एस पी की वैल्यू कितनी आई, 110, यानी इन दोनों का जोड़ 110 के बराबर है, इन दोनों का जोड़ 110 के बराबर है, तो इक्वेशन बन गई। अब जोड़ दो दोस्तों, 107 बटे 100 एक्स प्लस 117 बटे 100 गुना के 100 माइनस के एक्स इज इक्वल टू 110। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली 100 यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, तो 107x 100 यहाँ पे एलसीएम आ गया, माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे इसके साथ गुना करेंगे 100 के साथ, तो 11,700 माइनस के 117x बराबर आ गया दोस्तों 110, बराबर आ जाएगा 110। तो 107 में से 117 माइनस करना है, 107 में से 117 माइनस करेंगे तो -10 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, -10, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाते हैं प्लस आता है, छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस। तो 1700 माइनस 10x बराबर जो बटे में जो 100 था दोस्तों, उसको हम इस साइड भेज देंगे, किस साइड, इस साइड। तो क्या बनेगा दोस्तों, 11,700 माइनस 10x बराबर, ये दोस्तों जो 110 है और 100 के साथ 100 की जब गुना होगी तो 2 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तो 11,000 बनेगा। तो दोस्तों 11,700 ये इस साइड आएगा, माइनस 11,000 बराबर आ गया 10x के। तो 11,700 में से 11,000 घटाएंगे तो 700 आएगा, 700 बराबर 10x, 700 बराबर 10x, तो 10x की वैल्यू 700, तो x की वैल्यू आएगी 700 बटे 10, जो कि कितनी होती है 70। तो 70 आ जाएगी दोस्तों, x कितनी आ जाएगी, 70 किलोग्राम। x आ गई दोस्तों 70, ये वाली वैल्यू हमारे पास 70 आ गई। तो 70 आ गई तो ये कितनी बनी, 100 में से 70 गएंगे 30, ये 30 बचेगी। तो इसने 7% वाली पूछा है कितनी है, तो 7% वाली तो कितनी आई दोस्तों, 70 आई। तो x यहाँ पे डी 70 कौन से नंबर पे है, डी पे है, तो डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 70। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन करना है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है हमारा, 8,000 में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए, पहले को 40% लाभ तथा दूसरे को 40% हानि में बेचा गया, तो यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों के क्रय मूल्य में कितना अंतर था। तो अंतर पूछा है, तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो दोस्तों, दोनों बेचे गए 8,000 के, एक को एक्स के मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं, 8,000 माइनस एक्स का, ठीक है। ये सी पी वन है और ये सी पी टू है, तो ये मान लिया हमने। अब इसने क्या कहा है दोस्तों, पहले को 40% लाभ पे बेचा है, इसको मान लेते हैं 40% लाभ पे, और दूसरे को 40% हानि, तो इसको 40% हानि पे मान लेते हैं। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, जो दोस्तों एस पी वन आएगा वो किसके बराबर है, एस पी टू के बराबर आएगा, विक्रय मूल्य दोनों का समान है। तो दोनों का क्रय मूल्य में अंतर बताना है, यानी सी पी वन माइनस सी पी टू, अगर सी पी वन ज़्यादा हुआ तो सी पी वन माइनस सी पी टू बताना है, सी पी टू ज़्यादा हुआ तो सी पी टू माइनस सी पी वन, यानी इनका अंतर करना है, बस आपको यह ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप एस पी वन की वैल्यू निकाल लो। एस पी वन की वैल्यू क्या निकलेगी, एस पी वन एक्स यानी कि सी पी गुना 40% का क्या हुआ, लाभ हुआ है, तो 140 बटे 100 के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो कितना बनेगा दोस्तों, 7x बटे 5 बना हमारा एस पी वन। अब एस पी टू निकाल लो, एस पी टू कितना है,
यहाँ पे पहले CP लिखो 8000 माइनस एक्स। 8000 माइनस एक्स क्या है दोस्तों, CP है। अब 40% का नुकसान हुआ है तो 100 में से 40 माइनस करेंगे, 60/100 आएगा। 60/100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो कितना बना दोस्तों, 3/5 गुना 8000 माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8000 माइनस एक्स। अब ये दोनों दोस्तों बराबर है, दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, SP1 और SP2। तो 7x/5 है जो, वो किसके बराबर आएगा, 3/5 गुना 8000 माइनस एक्स के। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखो दोस्तों, आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 7x/5। ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ दोस्तों गुना कर दो, बराबर 3/5 को पहले किसके साथ गुना करेंगे, 8000 के साथ। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 3x/5, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। ठीक है दोस्तों। तो 7x/5, इस माइनस वाले को दोस्तों आप पहले इस साइड ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा। और ये कितना बचा दोस्तों आपके पास, 3/5 गुना 8000, 3/5 गुना 8000। तो यहाँ पे दोस्तों आप एलसीएम ले लो, तो 7x/5 और 3x/5, तो 5 एलसीएम आएगा तो कितना बनेगा दोस्तों, ये 5 एलसीएम आएगा, 7x + 3x बचेगा, 7x + 3x। और इस यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, आप यहाँ पे काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30 और 16 तिया 48। तो यहाँ पे बनेगा 4800। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 7 और 3 कितना होते हैं, 10x। तो 10x/5 बराबर कितना आ गया, 4800। 10x/5 4800। एक्स की वैल्यू 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। 2x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4800। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूनी 4, 2400 आ जाएगी। 2 के साथ डिवाइड करके x की वैल्यू कितनी आएगी, 2400। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हमारे पास x की वैल्यू 2400 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2400 आ गई। 8000 माइनस एक्स निकालना है, तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ दोस्तों। 8000 माइनस 2400 कर देंगे, क्या कर देंगे, 2400। तो 8000 माइनस 2400 करेंगे, 0 0, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5। तो एक आ गया दोस्तों 5600, SP2 CP2 आ गया 5600, एक आ गया 2400। एक आ गया 5600, एक आ गया 2400। अब इनका अंतर करना है, 5600 का और 2400 का। 5600 का और 2400 का अंतर करना है, तो 5600 में से 2400 हम क्या कर देंगे माइनस। तो 0 0, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3, तो 3200 आ गया। इनका अंतर करना था तो 3200 आ गया। तो 3200 कहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 8000 के थे, एक को एक्स मान लिया, एक को 8000 माइनस एक्स। एक को 40% लाभ पे, दूसरे को 40% हानि पे बेचा। इन्होंने कहा है कि दोनों का SP1 है जो, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य है वो सेम है, तो SP1 SP2 के बराबर है। इसका SP1 और SP2 निकाल लिया, इक्वल कर दिया तो इक्वेशन बन गई। उस इक्वेशन को सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू 2400 आ गई। एक्स की वैल्यू यहाँ पे भरी तो ये तो 2400 आ गया, दूसरा निकाला ये 5600 आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था इन दोनों का अंतर, तो 5600 में से 2400 माइनस कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 3200 आ गया। तो 3200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है दोस्तों, दो क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों हमारे, तो देखते हैं ये हो पाएंगे या नहीं। सौरभ पारिजात को एक पंखा 20% लाभ पर बेचता है। दोस्तों सौरभ ने क्या किया, जो परिजात है, सौरभ ने परिजात को एक जो पंखा 20% लाभ पे बेच दिया, यानी मान लो एक्स का था तो 120/100 का उसने बेच दिया, और जो उसे 20% हानि में बेच देता है। तो जो सौरभ ने दोस्तों परिजात को बेचा, अब परिजात उसे बेच देता है किसी व्यक्ति पे, कितने पे, 20% हानि पे। तो पहले इसको निकाल लेते हैं कितना बनेगा ये बनेगा दोस्तों 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, यानी कि 6/5, 6/5 एक्स बन गया, 6x/5 बन गया। अब जो 6x/5 बना है, इसको आगे 20% हानि पे बेच देता है। तो 20% हानि मतलब दोस्तों 100 माइनस 20 80, 80/100 का बेच देता है। तो 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये बनेगा दोस्तों 6 चौके 24, 24x/25 का बन गया। कितने का बन गया, 24x/25 को उसने बेच दिया। तो यदि पंखे का मूल्य 400 था, तब कुल सौदे में लाभ या हानि क्या हुआ। देखो दोस्तों, पंखे का मूल्य x दे दिया, 400 था, कितना था, 400 था। तो 400 का पंखा था, लास्ट में कितने का बिका, 24/25 का, 24/25 का। तो 24/25 एक्स की जगह लिख दो 400, 25 के साथ इसे डिवाइड कर दो। तो 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 एक 5, 5 सिक्के 30। तो 16 गुना 24, 16 गुना 24, तो इसको कर दो दोस्तों गुना। 16 चौके 64, 16 दूने 32, 32 और 6 38, तो 384 बचा, 384। अब दोस्तों कितने का पंखा था, 400 का, बेचा कितने का, 384 का। तो हानि हुआ, कितना हानि हुआ, अब यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 16 रुपये का हानि हुआ। लेकिन किस में निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत में। तो 16 है जो, वो 400 का कितना परसेंट बनेगा दोस्तों, 0 0, 4 चौके 16, 4% बनेगा। कितना बनेगा, 4%। तो 4% हानि हुई है। तो ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, 4% हानि। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एक दुकानदार
₹30 अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पे बेचता है। तो ₹30 का बैडमिंटन है, कटौती पे बेचा, 15% कम करके बेचा। तो 100 में से 15 माइनस करेंगे, 85, 85/100 का बेच दिया। तो जीरो। अब इसको कर लो दोस्तों, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, तो 255/10 यानी 25.50 का बेच दिया। तथा प्रत्येक रैकेट के साथ अ, तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.50 मूल्य की चिड़िया मुफ्त में देता है। अच्छा, ये इसने मुफ्त में दी, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है प्रति रैकेट। उसका क्रय मूल्य क्या है? देखो दोस्तों, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। एक दुकानदार ₹30 अंकित, यानी कि एमपी है जो, वो कितना है, 30 रुपये है। तो इसको वो 15% की कटौती पर बेचता है, यानी कि कितने में बेचा? 15% कटौती। अभी हमने निकाला, कितना बचा? 25.50 का उसने बेचा। और इसी के साथ दोस्तों वो क्या करता है, ₹1.5 की एक चिड़िया भी फ्री में दे देता है। चिड़िया भी क्या दोस्तों, एक फ्री में देता है। तो उसको 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है दोस्तों? 20% का। मान लो दोस्तों, जो रैकेट है वो ₹X का, तो उसका क्रय मूल्य है वो X है। अब अगर उसका क्रय मूल्य X है और उसको 20% का लाभ हुआ दोस्तों, कितने का? 20 का। तो मतलब कि एसपी कितना बनेगा फिर उसका? X गुना 120/100 बनना चाहिए दोस्तों। एसपी कितना बनना चाहिए? एसपी कितना बनना चाहिए? 120/100 गुना X बनना चाहिए। अगर X क्या है? उसका सीपी है। क्रय मूल्य कितना है? X है। X की चीज़ है कोई, उसको 20% फायदा हुआ है उसको बेच के, तो एसपी कितना बनना चाहिए? यही बनना चाहिए। तो 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, तो एसपी होना चाहिए दोस्तों 6x/5। कितना होना चाहिए? 6x/5। अब उसने क्या किया दोस्तों, इसको कितने में बेचा? 25.50 में बेचा, 25.50 में बेचा। ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? 255/10 में बेचा, 255/10 में। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? एसपी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? सॉरी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि ₹1.5 मूल्य की जो चिड़िया वो भी मुफ्त में दी इसने, वो भी किसमें दी? मुफ्त में दी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो 6x/5 है वो कितने का बिका? उसका 25.50 का बिका, 25.50 का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 255/10, 255/10, तो ये लिख सकता हूँ। अब दोस्तों इसको मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल लूँगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल लूँगा। तो 255/10 गुना के यहाँ पे होगा दोस्तों 5/6 होगा। यहाँ पे 5 दूनी 10, कितना होगा? 5 दूनी 10, और ये बनेगा दोस्तों 255/12, 255/12। अब 12 के साथ दोस्तों हम इसकी क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 12 दूने 24, यहाँ पे बच गया दोस्तों 15, फिर 12 एकम 12, यहाँ पे बच गया दोस्तों 3 जीरो, 12 दूने 24, यहाँ पे बच गया दोस्तों 6, और 12 पंजे 60। तो दोस्तों 21.25 बचा, 21.25। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों 21.25। तो 21.25 तो नहीं है दोस्तों, 21.50 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? 1.50 की क्या दोस्तों उसने जो चिड़िया है वो फ्री में बेची थी। तो 21.25, ये तो दोस्तों इसका एक्स बिका, मतलब ये तो उसका क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य। लेकिन दोस्तों जो उसने ₹1.5 की चिड़िया मुफ्त में दी थी, तो ये भी तो इसका नुकसान हुआ है। ये किसका क्या हुआ? नुकसान हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे दोस्तों माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे 5, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, यहाँ पे रहेगा दोस्तों 0, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, तो 19.75 बनेगा। 19.75 दोस्तों हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन डी। तो एक बार दोस्तों मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये हमारा सही है या नहीं। तो 50 का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 50 का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्या क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन सी। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे भी थोड़ा डाउट है, तो लगता है यहाँ पे कुछ हमसे गड़बड़ हुई है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हमारी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जब दुकानदार ने उसको कितने का दिया? 25.50 का दिया। कितने का दिया? 25.50 का। तो दोस्तों 25.50 का उसने, दुकानदार ने उसको बेचा। लेकिन दोस्तों दुकानदार ने उसको क्या दिया? जो मतलब कि ₹1.5 की चिड़िया भी तो मुफ्त में दी। तो ये हमें यहीं पे दोस्तों, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये माइनस करना पड़ेगा। यहीं पे क्या करना पड़ेगा? ये माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा? 24 बनेगा। कितना बनेगा? ₹24 बनेगा। तो ₹24 बनेगा दोस्तों। ये कितना बनेगा? ₹24। तो 6x/5 किसके बराबर है दोस्तों? ₹24 के बराबर है। किसके बराबर है? ₹24 के। एक बार दोबारा बताता हूँ दोस्तों, देखो ₹30 क्या था? अंकित मूल्य था एक बैडमिंटन का। तो ₹30 अंकित मूल्य था, तो 15% कटौती में बेचा। तो 30 की चीज जब 15 की कटौती में बेची, तो कितने की बनी दोस्तों? 25.50 की बनी, 25.50 की। अब इसने क्या लिखा था कि ₹1.5 की जो चिड़िया है वो भी उसने मुफ्त में दी। जो चिड़िया आती है दोस्तों रैकेट के साथ, बैडमिंटन के साथ, वो उसने मुफ्त में दी। तो इसमें से दोस्तों क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि उसको तो दोस्तों कम में पड़ी वो। तो माइनस करेंगे, 24 बनेगा। अब जो एसपी है उसका, वो कितना बना?
24 बना और हमने क्या निकाला था दोस्तों, 6x/5 निकाला था। तो 6x/5 किसके बराबर आएगा, 24 के। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 24 गुना 5/6, 24 गुना 5/6, 6 चौके 24। तो x की वैल्यू आ गई 4 पंजे 20, 20 आएगी दोस्तों। तो अब ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। तो 20 आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो हमने दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पे गलत कर दिया, तो x की वैल्यू 20। तो 20 रुपये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा रैकेट का। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमारे किससे रिलेटेड थे, प्रॉफिट लॉस से, लाभ हानि से रिलेटेड थे। आगे दोस्तों जो क्वेश्चन है वो सभी क्या है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको दोस्तों किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोस्तों आपको दोबारा से समझा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।